निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था शुरू करने का किया ऐलान। बसंत पंचमी के दिन होगी शुरुआत। अबुद्दीन नाम से शुरू होगी निःशुल्क कोचिंग। यूपी सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति। अब बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे तय सीमा से ज्यादा शराब। 51,000 की गारंटी भी देनी होगी। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। कांग्रेस ने करवाई सुभाष चंद्र बोस की हत्या। नेहरू गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। सहारनपुर का लाल जम्मू में हुआ शहीद। पेट्रोलिंग में लैंडमाइन की चपेट में आए थे शहीद निशांत। आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शहीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। अमेठी से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। टायर फटने से कार खाई में पलटी। आपको बता दें, बड़ी खबर, हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई। 4 लोग जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। इन्होना चौकी क्षेत्र के चिलौली की यह घटना है। बड़ी खबर हम बात कर रहे हैं, जहां पर मौके पर फिलहाल जो व्यवस्था है, फिलहाल लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तो अमेठी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है रफ्तार का कहर एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आया। हादसे में कार सवार महिला की मौत हुई है। लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज इनका लगातार जारी है। इन्होना चौकी क्षेत्र के चिलौली की यह घटना है। तो बड़ी खबर, इन्होंना चौकी क्षेत्र के खिलौली की यह घटना है। अमेठी से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। फिलहाल घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया, जहां पर इलाज जारी है। परिजनों को सूचना भी इस बात की दे दी गई है। लेकिन हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई है, जिसमें और साथ ही साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को फिलहाल फौरी राहत दी गई है, जिसके तौर पर उनको लगातार तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर्स पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और इस बीच ये जो पूरा मामला सामने आया, हालांकि अभी तक पूरे मामले को लेकर के सही जानकारी निकल करके नहीं, हादसे की वजह क्या कुछ रही, लेकिन बताया जा रहा है कि रफ्तार का कहर था जो सामने आया। घायल है, इलाज इनका जारी है। त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोकेश, अमेठी में जो हादसा हुआ है, कहां पर हुआ, कब हुआ, फिलहाल इस वक्त घायलों की स्थिति क्या है और मृतक की पहचान हो गई क्या, पूरी खबर? जी आलोक जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह मामला दोपहर बाद का है। एक लखनऊ की तरफ से जो कार आ रही थी, उसका टायर फट गया, जिसपे कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और एक बच्चा, 8 महीने का बच्चा था। वो टायर फटने की वजह से हाईवे से वो कार नीचे जा गिरी खेत में, जिसके चलते एक महिला की, जो 55 वर्षीय महिला थी, उसकी मौत हो गई। वो महिला सुबेहा की रहने वाली थी, जनपद बाराबंकी की रहने वाली थी। बाकी जो 5 लोग थे, एक बच्चा समेत, तो सब जो है आनंद फानंद वहां पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उनको निकाला गया और सबको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी फिलहाल सबकी हालत स्थिर बनी हुई है। वही एक 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में जोर शोर के साथ मनाया गया। यूपी स्थापना दिवस पर जनता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाइयों की बौछार मिली। हर किसी ने प्रदेश के विकास की, तरक्की और सुख शांति की शुभकामनाएं की। इस शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस 2021 का शुभारंभ किया। इस बार लखनऊ में यूपी दिवस का 4था संस्करण मनाया जा रहा है। यूपी दिवस की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। साथ ही लोगों को सम्मान व पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही 39 करोड़ की धनराशि को छात्रवृत्ति के रूप में भी प्रदान किया गया। हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहे और प्रदेश के मंत्रियों से बात करते हुए स्थापना दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। आज हमारे साथ आज यहाँ पर यूपी महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी महोत्सव को देखकर तरह तरह की तैयारियां की गई। हमारे साथ मंत्री जी हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आज कार्यक्रम किया गया है, वो किन तरीके से कार्यक्रम किए गए हैं।
तो जिन तरीके से आज यहाँ पर यूपी महोत्सव में बड़े जोर शोर से कार्यक्रम हुआ है, आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टुडे की तरफ से। जी धन्यवाद आपको। जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ सर, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश राज्य का नोटिफिकेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गौरव और स्वाभिमान को लोगों के बीच में पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में पिछले 4 वर्षों से ये कार्यक्रम तीन दिवसीय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भीतर जो असीम संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के साथ साथ प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं और संभावनाओं को उजागर करते हुए हर जनपद की जो विशिष्टता है उसको भी उजागर करके और देशवासियों के समक्ष रखा जाए, दुनिया के सामने रखा जाए, वह उसका एक अप्रतिम प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात किया गया तो उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से यूपी महोत्सव तरह तरह से मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच में आज यूपी महोत्सव का चतुर्थ संस्करण को पूरी तरह से मनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जट त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। यूपी महोत्सव का दिवस का जो आज कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में हमारे साथ इस समय उपेंद्र तिवारी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है उसकी क्या रूपरेखा थी और जो इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें खेल के जो आज बच्चे हैं, प्रतिभागी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आज सम्मानित किया गया है, तो उस पर आप क्या कहना? बिल्कुल, तमाम प्रतिभाओं के धनी, तमाम तरीके के जो हमारे खिलाड़ी थे, जिनको लक्ष्मण पुरस्कार से और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पहली बार आज आज़ादी के 72-73 साल के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को भी खेल से जोड़ करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम पहली बार हुआ। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो भी आगे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं निकल के आ रहे हैं, उनको और भी आगे आप लोग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लखनऊ में और जगह जगह स्टेडियम भी बनाए, तो जो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नहीं निकल पा रहे, उनके लिए आगे आपके क्या? बिल्कुल, शहर से लेकर के ग्रामीण अंचलों तक खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को उभारने के लिए आज गांव-गांव में खेल का मैदान, गांव-गांव में ओपन जिम, गांव-गांव में जिम और तमाम तरीके के मिनी स्टेडियम से लेकर के स्टेडियम और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से पूरे उत्तर प्रदेश को लैस किया जा रहा है। और यह प्रयास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वैसे देश और दुनिया के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों के मामले में भी अग्रणी दिशा में अपना स्थान। ये थे हमारे साथ खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार खिलाड़ियों को आज यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दिव्यांग बच्चे थे उनको भी आज प्रोत्साहित किया गया है और उनको सम्मानित किया गया। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि खेल की दिशा को लेकर आने वाले समय में कोई भी बच्चा अछूता नहीं रह जाएगा और हर बच्चे को अपनी खेल की भावना से जोड़ते हुए उसे आगे तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जट त्रिपाठी, लाइव टुडे लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको बता दें हुनर हाट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को वोकल फॉर लोकल की उस पर तर्ज पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सुंदर सुंदर झांकियां का अवलोकन चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिखा दें कि तरह तरह के प्रांतों की झांकियां यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं उस तरह की झांकियां यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग अपनी अपनी झांकियों को प्रमुखता से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये एक कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत में किस तरीके से कहाँ कहाँ किस प्रांत में किन किन तरह से नृत्य और का अवलोकन होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि सामने ये देखिए झांकियां लगी हुई हैं, जिस तरीके से लोग अपनी झांकियों का अवलोकन कर रहे हैं और तरह तरह के प्रांत हैं, तरह तरह के लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग हैं, जिस तरह के बच्चे लोग देखिए झांकियां अपने अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके की झांकियां चल रही हैं। साथ ही ये देखिए वो दिखा रहे हैं जिस तरह नारी मिशन शक्ति को लेकर चल रहा था, किस तरीके से अपना बचाव होना चाहिए, उन सब बातों को लेकर कर रहे हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से अपनी झांकियों का अवलोकन हो रहा है।
साथ ही आपको बता दें जो नारी मिशन शक्ति चल रही थी, इन नारी मिशन शक्ति को लेकर किस तरीके से क्या यहाँ पे तैयारी की गई, किस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। सर ये नारी मिशन शक्ति चल रही है, उसको लेकर आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं पर काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और इसी के साथ हम लोगों ने बुंदेलखंड का जो पुरुष प्रधान लोक नृत्य था, आज इन महारानी लक्ष्मीबाइयों ने एक आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ उन्होंने लाठी चलाना सीखी। मात्र 15 दिन में इन बच्चियों ने जो है लाठी डंडे और आत्मा के साथ इन्होंने सीखा। और बुंदेलखंड की वो खुशबू है ये जो बच्चियां आज आगे बढ़ रही हैं। मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति जो आगे बढ़ रही है, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें नारी मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरीके से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बुंदेलखंड के बच्चे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आने वाले समय में जो नारी के प्रति है किस तरीके से अपना बचाव करेंगे और नारी मिशन शक्ति को लेकर कार्यक्रम है। ये किस तरीके की यहाँ पे आप झांकी लगाए हुए हैं? ये फरवाई डांस है, ये अयोध्या का अवधी डांस है जो शादी ब्याह में किया जाता है और जो है मुंडन में हर जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें किया जाता है। अगर बात की जाए अवध की, और अवध में अगर उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की बात ना हो तो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। ये अवधी डांस है, आप देख सकते हैं, ये अयोध्या का प्रमुख डांस है। ये वो डांस है, ये वो नृत्य है कि जिस नृत्य को चाहे मुंडन हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, यदि अयोध्या में भी कोई भी कार्यक्रम है तो ये मान लीजिए कि आपको ये नृत्य अवश्य देखने को मिलेगा। इस नृत्य के अवलोकन को अवश्य देखना। तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आज यूपी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जिस तरीके से सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया और लोगों को ऊर्जावान बनाया और लोगों को कहीं ना कहीं जो आगे प्रतिभावान बच्चे थे उनको भी प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित किया। इन सब बातों को देखते हुए कि अब जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जज पाटिल, लाइव टुडे लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी। इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनाधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से माने शराब के अलावा कोई अवैध या अनाधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
पाकिस्तान की ओर से सीमा पर की गई सीज फायरिंग में सहारनपुर के लाल निशांत शर्मा शहीद हो गए। वो राजौरी सेक्टर में तैनात थे। जवान की शहादत का समाचार सुनते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया गया कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर शाम तक उधमपुर से वाया रूट सहारनपुर पहुंचेगा। उधर जवान की शहादत के बाद परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद के न्यू शारदा नगर के रहने वाले नायक निशांत शर्मा 61 RR बटालियन में राजौरी सेक्टर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। जनवरी 2021 को पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर के उल्लंघन के दौरान हुई गोलीबारी में निशांत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया, जहां उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। मेरा भाई निशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर था। किस पद पे तैनात थे? वो नायक पद पर तैनात था और वहाँ पर सूचना आई हमारे पास सुबह, और 19 तारीख को वहाँ पर जो है घायल हुआ था ग्रेनेड से, और तब से उसका इलाज चल रहा था 19 तारीख से ही, और आज सुबह हमें सूचना मिली उसका जो है शहीद हो गया। तो कब तक उनका जो पार्थिव शरीर है कब तक आएगा? आज 9-10 बजे तक आ जाएगा। दीपक तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। दीपक, शहादत को सबसे पहले तो सलाम करता है लाइव टुडे परिवार भी। सीज फायरिंग में शहीद हुआ सहारनपुर का, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है शव के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये निशांत जो है ये 19 तारीख को जो है घायल हुए थे। उसमें उस आत्मघाती हमले में लगभग 4 जवान जो है घायल हुए थे, जिनका इलाज जो है आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। इसी बीच जो आज सुबह सूचना आई कि जो निशांत शर्मा जो है वहाँ पे शहीद हो गए हैं, तो उसके बाद इनके जो परिवार है जो सहारनपुर के शारदा नगर में रहता है, पूरा परिवार जो है शोकाकुल हो गया। और जो है वहाँ से हमारी जो है उनके छोटे भाई से बात हुई, तो उनका कहना यह था कि लगभग रात को 9 से 10 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँच जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीज फायर में शहीद हुआ सहारनपुर का लाल, परिजनों को अब शव का इंतजार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के दुबग्गा चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन ने 7वें दिन भी अपना आंदोलन जारी रखा। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किसानों को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं, जिसमें दर्जनों की संख्या में किसान एकत्रित रहे। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार पांडे ने कहा कि हमें हर प्रकार से सरकार के पदाधिकारियों द्वारा बहलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम किसान के बेटे हैं और हम उनकी मांगों से कोई समझौता नहीं कर सकते। साथ ही उपद्रवियों ने किसानों का आंदोलन बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसे अंबक्ता गुट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम किसानों की लड़ाई को हर प्रकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में युवा प्रदेश अध्यक्ष नीलकमल पांडे ने कहा कि हमें 60-70 ट्रैक्टर ले जाकर किसान यात्रा को सफल बनाएंगे और जिस प्रकार से जवान और किसान को आमने सामने किया जा रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। कार्य जो कर रही है वो योगी सरकार और मोदी सरकार ही कर रही है, अन्यथा और कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि किसान जो है 26 तारीख को जो रैली की तैयारी कर रहा है, परेड की तैयारी कर रहा है और उनको वहाँ परेड दिखाई जा रही है, बाकायदा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरीके से किसान वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा है। तो उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा घेराव हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई और इस बार कोविड काल के चलते साधु संतों और श्रद्धालुओं को कोरोना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। माघ मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों को गठित किया जो साधु संतों के शिविर में जाकर कोविड की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन ने हर सेक्टर में एक टीम को लगाया जिसमें 4 सदस्य शामिल हैं। एक टीम में 2 डॉक्टर का चयन किया गया है जो पीपीई किट पहन करके हर शिविर में जाते हैं और वहां मौजूद साधु संत और श्रद्धालुओं की कोविड जांच करते हैं। वहीं शिविर में रह रहे साधु संतों का कहना है कि सरकार की मंशा सार्थक है और उनका प्रयास सफल है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बेहद सावधानी के साथ ही कोरोना की जांच कर रहे हैं और माघ मेले में आए श्रद्धालु और साधु संत उनका साथ भी दे रहे हैं। 16 तारीख कर रहे हैं ये जाँच और हम लोग सेक्टर 3 में लगा हुआ है। हमारी वार्ड नंबर 2 है जिसमें डॉक्टर साहब हैं एलटी गजाधर सिंह, मैं अशोक कुमार यादव एलटी और अध्यापक हैं श्री कमल यादव और ड्राइवर हमारे अनिल यादव हैं। हम पंडाल में जा के
सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। कितना सहयोग मिल रहा है साधु संतों और यहाँ का सहयोग कितना कर रहे हैं? पूरा सहयोग मिल रहा है साधु संतों का। 16 तारीख से चालू है हमारी। सरकार बहुत अच्छी है, जांच करने वाले डॉक्टर भी अच्छे हैं और नली लगाया है नाक में। नली लगाने के बाद जो भी उनको करना है वो अपना कर रहे हैं और हमको यहाँ पर आराम है हर तरीके से। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि किसी का डर हो या कुछ ऐसा चीज नहीं है। नहीं, ये सरकार की पहल बहुत अच्छी है। इसलिए कि सबको कैंप डॉक्टर बेचारे अपना जांच कर रहे हैं, सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। और अब नाक में डाल करके क्या डाले हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा। नाक में नली डाला है और डाल करके वो चेक किया है। की रेती पर देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला लगा है और इस बार का माघ मेला बेहद खास है क्योंकि इस बार के माघ मेले में कोविड काल का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। कोविड के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जगह जगह जो यहाँ पर शिविर लगे हैं साधु संतों के, वो शिविर में जा रही है और साधु संतों का और आम जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पर कोविड जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा 2 लोग हैं जो पीपी किट के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये 2 डॉक्टर्स हैं। ये पूरे मेला क्षेत्र में जाते हैं, जहां जहां इनका सेक्टर में डिवाइड हुआ है वहां जा करके ये शिविर में जाते हैं और साधु संत और जो श्रद्धालु यहाँ पर आके रह रहे हैं या कल्पवासी रह रहे हैं उनकी यहाँ पर कोविड की जांच होती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार कोविड को लेकर के काफी सतर्क है कि कोई भी यहाँ का जो श्रद्धालु है अगर उसको किसी तरह का भी कोविड होता है या फिर अगर उसकी जांच पॉजिटिव आती है तो उसको एकांत में रखा जाएगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में पहले से ही सरकार ने ये कहा था कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे या कल्पवासी आएंगे उनकी कोविड जांच होगी। तो ये देखा भी जा रहा है कि यहाँ के शिविर में जितने भी साधु संतों के शिविर हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है और कोविड की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश चंद तोमर ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया। धौलाना क्षेत्र के कंदौली गांव में फर्जी तरीके से सैकड़ों वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए, जहां बीएलओ और ग्राम प्रधान ने लिस्ट में फर्जी तरीके से वोटरों की संख्या बढ़वाई। वहीं भाजपा नेता रमेश चंद तोमर ने कहा कि 2011 में उस गांव की संख्या 955 थी और वहीं सपा की सरकार में वोटर बढ़ाकर 1168 कर दिए गए। वहीं जिस गांव की संख्या 955 थी उसमें से अब तक करीब 155 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, जो गांव छोड़कर चले गए और कुछ मर गए हैं, जिसके बाद भी वोटरों की संख्या 1168 बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अमेठी की बात करेंगे, जहां लगातार हो रही ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल के रख दी है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और वहीं पुलिस कुछ भी कर पाने में अक्षम दिखाई दे रही है। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक दुकान में बेखौफ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जब सुबह होते ही दुकानदार चिकवा मंडी में अपने दुकान पर गया तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। दुकान के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और जब अंदर गया तो देखा कि लगभग 50 लाख का माल गायब था, जिसकी सूचना आनन फानन में डायल 112 पर थी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा एक प्रतिष्ठान है गौरीगंज चिकवा मंडी में, गोविंद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। तो अभी सुबह जब हम लोग आए दुकान खोलने के लिए, दरवाज़ा ताला टूटा हुआ था। तो हमारे लोगों के यहाँ दाल, तेल, काफ़ी कमोडिटी हैं जिसका व्यापार होता है, तो उसमें से चोरी हो गई थी। तो हमने 112 नंबर पर डायल किया, पुलिस आई थी और FIR कराने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। कितने का चोरी हुआ लगभग? अब स्टॉक मेंटेन करने के बाद सही होता था। हापुड़ में बेखौफ बदमाशों का
आतंक देखने को मिला। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला थाना देहात क्षेत्र के इंद्रलोक का है। वहीं परिजनों ने बताया कि महिला घर से दूध लेने के लिए गई थी। जब वो दूध लेकर वापस लौट रही थी, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और महिला के सोने के कुंडल, चेन और अंगूठी लूटकर बदमाश फरार हो गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला क्या, हमारी बहू जे दूध लेने के जाग रहे हैं शाम के टाइम जे है, तो उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में जे इसके साथ जो हादसा हुआ। लेकिन हालांकि मैं तो जो है फार्म पे पानी कर रखा मैंने खेतों में। जे मेरे पास जब फोन गया मैं तो जब आया हूँ यहाँ मुझे, तो ये पता लगा कि उसके जो मतलब उसके साथ लूट पाट करी जो भी उसकी चीज हुई थी और उसका कुछ जो है धारदार हथियार से हमला करा। हालत में फिलहाल भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो महिला पर लूट के बाद हमला हुआ। ललितपुर में फैले चिटफंड कंपनी के जाल में एक और परिवार फंसकर अपनी 3 बेटियों के भविष्य को जमा पूंजी गंवा चुका। पीड़ित चिटफंड में जमा पूंजी के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा। आपको बता दें कि ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी रवि तिवारी ने अपने भाई और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर जिले में एडवांटेज नाम से एक फर्जी चिटफंड कंपनी का संचालन किया, जिसमें जिले के भोले भाले लोगों से उनकी रकम को दुगना करने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और जिले में करोड़ों रुपए लेकर लोगों से फ्रॉड किया। वहीं फ्रॉड कंपनी संचालक और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।